हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज मैं गणित प्रवाह क्लास 7 मैथ चैप्टर 15 का 17 और 18 नंबर सम्स करने वाला है। इससे पहले मैंने 1 से 16 तक करवा चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। 17 नंबर सम्स क्या है आपका? 48 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 21 सेकेंड में पहाड़ के भीतर स्थित एक सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है ये निकालने के लिए कहा गया है। मतलब सुरंग की लंबाई दिया नहीं गया ना, बोला गया है क्या 48 किलोमीटर घंटा, एक घंटा में 48 किलोमीटर का वेग से 100 मीटर लंबी ट्रेन 21 सेकंड में पहाड़ के भीतर जो स्थित है सुरंग उसको पार कर रही है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है तो निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, माना सुरंग की लंबाई x मीटर है। क्यों माने x मीटर? देखिए इसलिए माने हैं क्योंकि लंबी 100 मीटर लंबी ट्रेन है और बोल रही है पहाड़ के भीतर स्थित सुरंग को पा रही है। तो सुरंग की लंबाई दी नहीं गई है ना, तो सुरंग की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, x मीटर। अब लिखिए समय सेकंड में और दूरी मीटर में। तो देखिए समय आपका बोला गया है 48 किलोमीटर घंटा, तो एक घंटा में हम लोग क्या जानते हैं, एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है ना। और बोला है 48 किलोमीटर, तो किलोमीटर है 48 किलोमीटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर से जब मीटर में ले जाते हैं तो 1000 से गुना करता है ना, तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48,000 मीटर। तो देखिए बोला गया फिर क्या, 21 सेकेंड में 100 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार कर रही है ना। तो हम लोग क्या माने हैं, सुरंग की लंबाई को माने हैं, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन हुआ प्लस और सुरंग कितना है x मीटर। तो ये आपको 100 प्लस x कर देंगे, क्योंकि जो ट्रेन है तो आपका 100 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो तो अपनी लंबाई तो पार करेगी ही ना, उसको तो उतना दूर चलना ही पड़ेगा। और फिर क्या है, सुरंग को भी पार कर रही है, तो सुरंग की लंबाई तो नहीं दिया गया, तो हम लोग x माने हैं तो इसको प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समय घट रहा है तो दूरी भी घट ही रहा है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ समय और दूरी में सरल समानुपात होगा। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 3600, फिर रेशियो का साइन 21, फिर प्रोपोर्शनल का साइन मतलब समानुपात का साइन 48,000, फिर रेशियो 100 प्लस x। अब करिए 3600 बट्टा 21 इक्वल टू 48,000 बट्टा 100 प्लस x। अब क्या करेंगे, या लिखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसका। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3600 100 प्लस x फिर इक्वल टू 48,000 गुने 21, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब करिए गुना करिए, 3600 का मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो कितना आ जाएगा, 3,60,000 प्लस फिर 3600 का मल्टीप्लाई करिएगा x से तो 3600 x आएगा इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 48,000 का मल्टीप्लाई 21 से कीजिए। तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिए आप लोग, क्या कीजिए और नहीं 48,000 का मल्टीप्लाई 21 से कर दीजिए। तो 48 गुने 21 करेंगे कितना आएगा 8, 4 फिर यहाँ पे 16 हाथ में आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 8 12 का हाथ में आया 10 का शून्य हाथ में 1 और 9 1 10। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 21 का मल्टीप्लाई 48 से किए 1008 आया और 3 जीरो था, 3 जीरो लगा देंगे। अब करिए 3600 x इक्वल टू ये लिखे
अब ये करेंगे, इधर जब लाएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस किए, अब करेंगे 3600 x इक्वल टू, इससे इसको घटाइए तो घटाएंगे, देखिए 3600, ये 2 3 4 फिर 6 3, घटाइए 3 0, ऐसे 8 में से 0 गया 8, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे आपका 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पे आएगा 648000। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 648000 डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगा 3600, तो काटिए 1010 कटा। अब 6 का पारा में 36, 6 कम 6 फिर 48 बचेगा, काटिए 648, तो 6 कम 6 गया, 4 उतरा, 10 लगाएंगे क्योंकि 2 संख्या लेंगे, तो 6 48, 108 आया। 6 से काटिए, 6 कम 6 4 बचा, 6 48, यहाँ पे और 10 था, ये 180, x बराबर क्या आया 180 आया। तो देखिए x को हम लोग क्या माने थे, सुरंग माने थे ना, तो आंसर में क्या लिखेंगे, सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई कितना निकला, x ही माने थे ना 180, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मीटर है। इसी तरह बनाइएगा। देखिए क्या किए हम लोग, ये आपका सुरंग की लंबाई क्या था, x मीटर मान लिए। अब बोला गया है 1 घंटा में आपका 48 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है ना, 3600 सेकंड किए और किलोमीटर को मीटर में लेगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो 48,000 मीटर आ जाएगा। अब 21 सेकंड में आपका 100 मीटर लंबी ट्रेन है, सुरंग को भी पार कर रही है, तो सुरंग की लंबाई तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे सुरंग को। तो यहाँ पे समय घट रहा तो दूरी भी घटेगा, तो समय दूरी में क्या है, सरल समानुपात है। तो देखिए 3600 रेशियो 21, फिर समानुपात का साइन, फिर 48,000, फिर रेशियो 100 प्लस x। अब करिए, बट्टा किए, फिर इसको बट्टा में किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर लिखे इससे इसका मल्टीप्लाई किए, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई किए, फिर ये इससे इसका मल्टीप्लाई किए, इतना आया। अब क्या करेंगे, इसको लिखें और इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, घटाएं तो इतना आया, और फिर डिवाइड किए, काटाकुटी किए तो 180 आया। तो x का मान निकल गया। तो सुरंग की लंबाई क्या है, सुरंग की लंबाई आपका 180 मीटर है। इसी तरह बनाइएगा। देखिए 18 नंबर सम क्या आपका, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई तथा वेग निकालें। मतलब ट्रेन की लंबाई दिया नहीं गया है, ये निकालना है। बोला गया है 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक आदमी है, उसको 10 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई और वेग निकालें। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, बोला गया है अब क्या निकालेंगे, आपका लिखेंगे कि समय और दूरी, समय सेकंड में और दूरी मीटर में। देखिए क्या बोला गया है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में किसको पार कर रही है, आदमी को ना। तो आदमी को पार कर रही है मतलब क्या, आदमी को पार कर रही है तो मतलब ट्रेन जितनी लंबी है उतना ही चलेगी, क्योंकि इसके अलावा तो आदमी को पार करने में टाइम नहीं लगता है। आदमी खड़ी है क्या प्लेटफॉर्म पे ही ना, तो आदमी को पार कर रहा है 10 सेकंड में ट्रेन। तो उसमें क्या होगा, दूरी कितना है x मीटर। x क्यों लिखे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जितनी है वही पार कर रही है। अब बोला गया 22 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, जब 22 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है,
एक्स मीटर है प्लस 150 मीटर क्या है आपका लंबा प्लेटफॉर्म है। ये 22 सेकंड में क्या करेगी, अपना दूरी भी चलेगी, ट्रेन जितनी लंबी है वो भी चलेगी और 150 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो यहाँ देखिए समय बढ़ रहा तो दूरी भी बढ़ा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ समय और दूरी में सरल समानुपात होगा। ये समझ में आ गया ना आप लोग को। 10 सेकंड में बोला गया था आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी को पार करने में समय नहीं लगता है, मतलब ट्रेन की जितनी लंबाई रहती है वही पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर है। अब 22 सेकंड में क्या कर रही है, ट्रेन अपना लंबाई चलेगी, प्लेटफॉर्म को भी न पार करेगी, क्योंकि बिना ट्रेन अपना लंबाई पार नहीं किए हुए प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर सकती है। तो आगे अपना लंबाई को पार करेगी, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए समय क्या हो रहा था, आपका बढ़ रहा तो दूरी भी बढ़ गया ना, एक हो गया आपका ट्रेन की लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी बढ़ गया, तो यहाँ सरल अनुपात होगा। अब लिखिए 10 रेशियो 22, फिर समानुपात का साइन x, फिर x प्लस 150, 10/22 इक्वल टू दीजिए x बट्टा x प्लस 150। यहाँ लिखिए या लिखे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसका, तो देखिए 22 का मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो 22x आएगा इक्वल टू 10 लिखिए x प्लस 150 लिखिए। देखिए तो इससे इसका मल्टीप्लाई किए और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखे। अब लिखिए 22x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो कितना आएगा 10x प्लस 150 का मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा तो कितना आएगा 1500। अब x को क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, 22x जब इधर इसको लेके आएंगे तो ये -10x हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और ये आपका 1500 इस साइड रहेगा। अब लेस कीजिए, 22 में से 10 गया तो कितना 12x इक्वल टू 1500। तो x का मान निकालिए, x इक्वल टू 1500 या ये 12 डिवाइड कर देंगे, 3 का टेबल में 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0 0। अब काटिए 4 से, 4 1 जा 4 बचेगा 1, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 4 5 जा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 125 ये मीटर। तो देखिए ये x को क्या माने थे, ट्रेन की लंबाई माने थे ना, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। और देखिए एक और क्या पूछा था आपका, ट्रेन का वेग, लंबाई तो निकल गया, वेग निकालिए। तो ट्रेन का वेग क्या होगा, ट्रेन का वेग इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। देखिए दूरी मेरा कितना है, ये मान के करिएगा, ये मानिए चाहे ये मानिए, तो हमें x ही मानिए, तो दूरी क्या है x, तो x बराबर कितना है 125 बट्टा ये क्या है आपका 10 लिखे, ये क्या आ गया 125, ये मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर घंटा में ना, वेग किस में आता है, किलोमीटर घंटा में, तो इसको हम लोग करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई और इसको 1000 से, काटिए 2 0 2 0 कट गया। अब क्या करिएगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, यहाँ कितना 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ट्रेन का वेग 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक आंसर आया और एक ये आंसर आया, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर और ट्रेन का वेग 45 किलोमीटर घंटा है। इसी तरह बनाइएगा।